सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 20 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सवाल। सवाल कहता है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? एक विभाजन का अर्थ होता है भाग के प्रश्न में। विभाजन का अर्थ होता है भाग के प्रश्न में। भाग में होता क्या है कि हम लोग भाज्य में भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जितनी बार में लगता है यहां जो आता है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसको शेष या शेषफल कहते हैं। इसमें एक संबंध होता है, ये बीच वाला जो है भाज्य बराबर क्या होता है? इन दोनों का गुना और प्लस इनका जोड़ इनका। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल होता है। भाजक गुना भागफल होता है और प्लस ये शेषफल होता है। ठीक है। सवाल कहता है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो भाजक बराबर भागफल गुना 5 हमने लिख दिया। और आगे कहता है कि शेषफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, तो आगे लिखेंगे हम भाजक बराबर शेषफल गुना 4, क्योंकि शेषफल का 4 गुना है। ठीक है। साथ ही साथ सवाल में यह भी कहता है कि शेषफल 5 दिया हुआ है। साथ ही साथ कहता है कि शेषफल 5 दिया हुआ है, तो शेषफल की जगह हम 5 रख देंगे। यहां हो जाएगा भाजक बराबर शेषफल के बदले में 5 दिया हुआ, तो 5 गुना यहां 4, यानी भाजक हमको आ गया है 5 चौके 20 आ गया। भाजक हमको प्राप्त हो गया है 20। अब ये पहला लाइन जो कह रहा है इस पर हम भाजक को रख देंगे। इसको हम फिर से लिखते हैं। क्या कहता है? भाजक बराबर भागफल गुना 5। तो हमको भाजक प्राप्त हो चुका है कि 20 है, तो भाजक के बदले में हम 20 रख देंगे, बराबर भागफल रहने देंगे अभी और गुना 5 कर देंगे। तो हमको भागफल चाहिए, तो यहाँ 5 गुना में है, इसका पक्षांतर कर देंगे, मतलब ये बराबर से दाहिने साइड में, तो इसको बाएं साइड भेज देंगे। तो होता क्या है, जब गुना आता है पक्षांतर में तो भाग हो जाता है। ये हो जाएगा 20/5। इस 5 को हम इधर ले आए, यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ भागफल बच जाएगा। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी 4 बराबर भागफल आ गया। यहाँ 4 है ना, 4 बराबर भागफल आ गया, यानी भागफल का हमको मान प्राप्त हो गया कि भागफल 4 है। 4 के बराबर भागफल है, इसका मतलब भागफल 4 है। ठीक है। हमको कहता है भाज्य ज्ञात करने के लिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल। तो भाजक हमको यहां से आ चुका है, भाजक यहां से आ चुका है कि 20 है, और भागफल हमको यहां से प्राप्त हो गया है कि 4 है, प्लस शेषफल यहां प्राप्त है हमको कि 5 है। ठीक है। अब देखिए यहां गुना और जोड़ की क्रिया है, तो पहले बोडमास के अनुसार से पहले गुना क्रिया होगी। 20 चौके 80 प्लस यहां पर 5 है, तो 80 5 कितना हो जाएगा? 85, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार संख्याओं में दूसरी संख्या दिया हुआ है। ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहां पे माना कि पहली संख्या
x है, पहली संख्या x है। तो अगली संख्या के लिए क्रमागत है ना, लगातार क्रमागत या लगातार क्रमागत दूसरी संख्या। तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक जोड़ना होता है। जैसे 15 के बाद क्या आएगा, लगातार अगली संख्या, तो 15 जोड़ 1 करना होगा, है ना। एक एक जोड़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 1। क्रमागत तीसरी संख्या जो हो जाएगा, क्रमागत तीसरी संख्या, अब इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। क्रमागत चौथी संख्या, अब इसमें 1 फिर जोड़ देंगे हम लोग, इसी तरीका से। और पांचवी और क्रमागत पांचवी संख्या जो होगा, अब इसमें 1 जोड़ देंगे, x प्लस 1, 3 बार था ही, 1 बार और जुड़ जाएगा। इस तरीका से देखिएगा तो यहाँ पे x 1 1 2 जुड़ जाएगा, यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा। सवाल कहता है कि दूसरी संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या जो है ना ये 49 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो है दूसरी संख्या 49 है, दूसरी संख्या बराबर 49। दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 49। हमको x का मान चाहिए, तो 1 यहां पर क्या है, प्लस में है, इसको हम दूसरे तरफ भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो प्लस जब जाता है तो माइनस हो जाता है, 49 माइनस 1 यानी कि 48। इसका अर्थ ये हुआ कि x जो माने है पहली संख्या वो 48 है। तो जब ये 48 है तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49, फिर 48 में जोड़ेंगे जो कितना हो जाएगा, 50, ये 48 में 3 जोड़ेंगे 51, और यहाँ हो जाएगा 52। ठीक है, हमको 5 लगातार संख्या प्राप्त हो गया है। कहता है कि इन संख्याओं में सम संख्याओं गुणनफल, अब इन पांचों में सम संख्या जो है हम उसको गुना कर देंगे। तो सम संख्या का नियम है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हो, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कि वो सम संख्या होता है। तो सम संख्या यहाँ हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सम संख्या में हम देखते हैं यहाँ पर तो 48 है, यहाँ इकाई पर 8 है, दूसरा 50 है और तीसरा 52 है। लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट संख्या यानी जो मांगा जा रहा है सभी सम का गुना 48 गुना 50 गुना 52, 48 गुना 50 गुना 52 हम लोग कर लेंगे। इसको गुना कर लेते हैं, 48 गुना, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। एक शून्य रख दीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 25 25 1 2600। अब 48 गुना 2600 आप करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 124800, 124800। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेमी स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए ताकि इसकी चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो, तो आयत का लंबाई क्या होगा। देखिए सवाल कहता है, सवाल को समझिए, एक स्टील का तार है, उससे एक वर्ग बनती है, एक वर्ग बनाती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और सभी अवयंतर कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, ये कितना फैला हुआ है वो दिया हुआ है 121 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, इसको हम लोग पढ़ेंगे, पावर 2 को वर्ग कहते हैं। यदि इसी तार को, अब इस तार को क्या करता है, सीधा करके एक आयत बनाता है, एक आयत बना जाता है, तो हमको इस वर्ग में क्षेत्रफल प्राप्त है, लेकिन तार कितनी लंबाई है इसके लिए हमको इसका पहले परिमाप निकालना पड़ेगा, परिमिति, ठीक है ना, या परिसीमा जिसको बोलते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको परिसीमा चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल से हम एक भुजा की लंबाई निकाल लेंगे और उस एक भुजा की लंबाई से 4 से गुना कर देंगे, इस तार की लंबाई निकल जाएगी। और फिर इसी तार को मोड़ के क्या करेंगे,
एक आयत बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 8 होनी चाहिए, तो लंबाई कितना होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहां लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 121 सेमी स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुना भुजा होता है, ठीक है ना, यानी 121 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। भुजा गुना भुजा को हम लोग भुजा स्क्वायर भी कहते हैं, भुजा पावर 2 भी बोलते हैं। बराबर कितना हो जाएगा 121 सेमी स्क्वायर। पावर 2 का हम अब क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। पावर 2 अभी बाएं साइड था, हम दाहिने साइड भेज देंगे। तो बोले कि हम पक्षांतर जब होता है तो प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, गुना होता है तो भाग, भाग होता है तो गुना। लेकिन यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर घात का यानी पावर को हम भेज रहे हैं। तो पावर 2 जब जाता है तो 1/2 बन जाता है, यदि पावर 3 जाता है तो 1/3 बन जाता है। तो यहाँ पावर 2 जा रहा है ना, तो 1/2 हो जाएगा उधर पूरे पर, यानी भुजा बराबर आपका हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही, इस पूरे पर पावर हो जाएगा 1/2। और किसी भी चीज पर 1/2 पावर हो, जैसे x पर पावर 1/2 हो तो इसका अर्थ होता है रूट x। पावर 1/2 को ही रूट बोलते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपको 1/2 पावर का अर्थ हो गया रूट 121 सेमी स्क्वायर। पावर 2 को जैसे पावर 2 है ना, इसको वर्ग बोलते हैं, और यही जाके जब 1/2 हो जाता है, रूट हो जाता है x, तो इसका नाम हो जाता है वर्गमूल, है ना, वर्गमूल हो जाता है। पावर 2 मतलब वर्ग है, भुजा पर वर्ग है। यही जब उधर गया तो 1/2 होके इसका अर्थ हो गया रूट, यानी ये वर्गमूल हो गया। यानी वर्ग का अवयंतर हो, पक्षांतर होगा तो वर्गमूल बन जाता है। अब 121 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 121 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा भुजा बराबर रूट के अंदर 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 11, सेमी स्क्वायर को लिख सकते हैं सेमी गुना सेमी, ठीक है। रूट के अंदर से वही बाहर आता है जो गुना में जोड़ा लगा हुआ हो। तो यहाँ 11 का जोड़ा है तो 11 सेंटीमीटर जोड़ा तो सेंटीमीटर, यानी कि भुजा की लंबाई हमको प्राप्त हो गया 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। तो अब ये तार जो है कितनी लंबाई, यानी कि इसका परिसीमा क्या है, लेकिन इसीलिए आयत का परिमाप, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होता है मेर की कुल लंबाई 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना भुजा की लंबाई हमको प्राप्त हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो 4 से गुना हो जाएगा 11 में, तो ये हो गया आपको 44 सेंटीमीटर। मतलब कहने का अर्थ है कि इन तार की पूरी लंबाई जो है ना 44 सेंटीमीटर है। अब इसी को खोल के हम बनाएंगे क्या, आयत बनाएंगे, और आयत का चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो लंबाई कितना होगा, तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, इन तार की लंबाई, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा आयत का परिमाप कितना होगा, तो जितना वर्ग का परिमाप हुआ, मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि जैसे ये वर्ग बना हुआ था, जैसे ये मान लीजिए ये वर्ग बना हुआ था, ठीक है। अब इसी को खोल के हम क्या बना रहे हैं, इसी तार को खोल के बना रहे हैं क्या, आयत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आयत। तो तार की लंबाई वही रहेगी ना, तार की लंबाई वही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए इसका भी परिमाप जो है चारों मेल की दूरी, वो भी आपको कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि तार की लंबाई ही 44 सेंटीमीटर है। जिस तार को मोड़ के वर्ग बनाया उसी तार को खोल के आयत बनाया जा रहा है। दोनों का परिमाप क्या है, दोनों तार एक ही है तो परिमाप बराबर होगा। इसका परिमाप हमको 44 प्राप्त हुआ है, तो आयत का परिमाप भी हमको 44 ही होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ बीच में गुना छिपा रहता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिएगा हमको 2 इधर भेज देंगे, 2 यहाँ गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बिल्कुल सही। इधर क्या सब बच जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई बच जाएगा, ठीक है। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां आपको बचा 22 सेंटीमीटर बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई।
अच्छा, चौड़ाई का मान हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 22 सेंटीमीटर बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई के बदले में लिख देंगे कि इसका चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे हमको लंबाई प्राप्त करना है, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, इधर प्लस है इधर भेज देंगे, इधर 22 सेंटीमीटर पहले से है, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, लंबाई बच जाएगा। तो 22 में से 8 गया, 14 सेंटीमीटर बराबर लंबाई होगा। इसका मतलब क्लियर है कि लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर होगा। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। क्रमशः कह रहा है तो पहले क्रमशः में सबसे बड़ी लेना है और के बाद सबसे छोटी। देखिए भिन्न जो दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं तो 1/2 है, 1/3 है, 4/5 है, 5/6 है और 3/4 है, 3/4 है। हम देखते क्या है कि सभी का हर जो है ना अलग अलग है, तो सभी का जब हर अलग अलग होता है भिन्न में, इसको असमान भिन्न बोलते हैं। इसको पहले समान भिन्न में बदल लेंगे और हम तब देखते हैं कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, फाइंड आउट करने में आसानी होता है। तो उसका प्रक्रिया है कि सभी हर का हम लॉसो निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम। यानी पहला है 2, फिर है 3, फिर है 5 और इसके बाद है 6, फिर है 4। 2, 3, 5, 6, 4। इसमें हम पहली आवाज संख्या 2 से देखते हैं, तो 2 से यहाँ पर 3 संख्या विभाजित हो रहा है। 2 एकम 2, 3 तो रह ही जाएगा, 5 रह ही जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या 3 से लगाएंगे, 1, 1, 5, 1, 2। अब किसी और से 2 बार विभाजित नहीं होता है, तो इसका लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1 से गुना होने पड़ेगा 5 गुना 2, 5 गुना 2, 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60 इसका लॉसो आता है। अब हमको प्रत्येक में 60 प्राप्त करना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 2 से भाग करेंगे 60 में तो 30 बार में विभाजित होगा, यानी कि इसके ऊपर और नीचे 30 से गुना कर देंगे। एक ही संख्या से भिन्न में ऊपर नीचे गुना कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको इससे काट देंगे, फिर 2 ही रह जाएगा। 3 से भाग करेंगे 60 में तो 20 बार में विभाजित होगा, यानी 20 से यहाँ पर नीचे भी और 20 से यहाँ गुना ऊपर भी कर देंगे। 5 से करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 से नीचे भी और 12 से ऊपर भी गुना कर देंगे। 6 से करेंगे तो 6 10 60, 10 बार में, यानी यहाँ पर 10 से नीचे भी गुना कर देंगे और 10 से ऊपर भी। 4 से करेंगे तो 15 चौके 60, 15 बार में विभाजित होगा, तो 3/4 में 15 से नीचे भी गुना कर देंगे, 15 से ऊपर भी गुना कर देंगे। अब हम देखते हैं 30 गुना 1 30/30 दूनी 60, यहाँ 20 एकम 20, 20 तिया 60, 12 चौके 48/60, ये 5 दहे 50/60, 5 तिया 45/60। अब देखिए प्रत्येक जगह नीचे में 60 आ गया, इसका मतलब है कि ये समान भिन्न में आ गया। जब नीचे में बराबर हो गया तो ऊपर में जो ज्यादा है सो बड़ा भिन्न है, जहां पर कम है वो छोटा भिन्न है। तो 30, 20, 48, 50, 45 में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा इसमें 48 का 50, ये है आपको सबसे बड़ा, ये आपको सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 20 वाला, ये हो जाएगा आपको सबसे छोटा। सबसे छोटा किस क्रम में पूछता है, पूछता है पहले सबसे बड़ी, तो पहले सबसे बड़ी ये होगा सबसे बड़ा। इसका भिन्न क्या था, 5/6 था, तो हम लिखेंगे 5/6 सबसे बड़ा। और अगर सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये छोटा 1/3, 1/3। जिस क्रम में यहाँ दिया गया उसी क्रम में हमको जवाब भी लिखना है। तो 5/6 और 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही जवाब है। यहां हम 1 दे के आंसर कर देंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है
कि 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 36 वर्गों के को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि परिणामी या परिणाम क्षेत्रफल जो है 36 वर्ग से मिले। परिणाम और दो ही चीज है ना। देखिए सॉल्यूशन में कहता है कि 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, मतलब कहने का है कि एक वर्ग है जिसकी लंबाई भी 1 है और चौड़ाई भी 1 है। ऐसे ऐसे ये 36 है, ऐसे ऐसे ये 36 है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, ये आपको हो गया 1 गुना 1 1 ही होगा, सेमी गुना सेमी, सेमी स्क्वायर, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, यानी 1 वर्ग सेमी जो है इसका क्षेत्रफल है। और ये 36 इसके पास है, कितने हैं 36। तो कितने प्रकार से व्यवस्थित करना है कि वो इसका जो क्षेत्रफल है वो 36 ही रहे। तो देखिए करता क्या है, कर क्या सकता है कि एक एक करके ये 3600 लगा देगा एक लाइन से। तो इधर 1 हो जाएगा चौड़ाई और 36 हो जाएगा लंबाई। तो 36 गुना 1 कितना हो जाएगा 36। एक तरीका तो ये है, या हो सकता है 2-2 करके लगा देंगे, है ना, 18 बार, है ना। तो एक लंबाई है एक लंबाई, यानी कि इधर लंबाई 2 हो जाएगा और इधर चौड़ाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 2 गुना 18 कितना हो जाएगा 36। यानी प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल इनको 36 ही होना चाहिए। तो 36 को हम कितने तरीका से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक तरफ 1 देंगे एक तरफ 36 देंगे तो भी 1 सेंटीमीटर एक तरफ से 36 सेंटीमीटर, तो 36 गुना 1 36 वर्ग सेमी हो जाएगा। या हो सकता है 2 देंगे एक तरफ से और 18 दे देंगे लंबाई में, 3 दे देंगे चौड़ाई में, 12 दे देंगे लंबाई में, 4 दे देंगे हम चौड़ाई में, 9 दे देंगे लंबाई में, या 6 चौड़ाई में और 6 लंबाई में दे देंगे। तो इतना तरीका से हम लोग इसको व्यवस्थित कर देंगे तो प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है ना 36 ही रहेगा। 36 गुना 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36, 6 36, 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसको 5 तरीका से व्यवस्थित कर सकते हैं, 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 36 का 36 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी जो है ना 60 है। इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, लड़का से दुगुनी है, ठीक है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। देखिए इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है। कुल कितने छात्र हैं 60 हैं, और 60 में जो है लड़कियां और लड़के कहते हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। लड़का यदि 1 है तो लड़कियां 2 है, जितना ये लीजिएगा उसका दुगुना यहाँ है। लड़के 2 हैं तो लड़कियां 4 हैं, लेकिन जोड़ के दोनों को योग करके हमको कितना आना चाहिए 60, ठीक है ना। तो अभी रहने दीजिए, हम लोग क्या करेंगे यहां जितना लेंगे उसका दुगुना इतना लेंगे, और ध्यान रहे कि टोटल 60 ही आना चाहिए। तो जितना लड़का उसका दुगुना लड़की, तो लड़का को मान लीजिए मैं x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना x हो जाएगा, ये 2 गुना x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के हमको चाहिए कितना 60। इसको हम बना सकते हैं विधिवत, माना कि लड़कों की संख्या कितना है x है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि जितना लड़का है ना उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ते हैं ना, x + 2x जोड़ते हैं ना, तो ये 60 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 2 1 3 गो x हो गया यहाँ पर बराबर 60, यानी कि x का मान निकालना है। तो 3 यहाँ गुना में है, बीच में कोई चीज नहीं है तो गुना में है, उधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये हो गया 20, यानी x का मान आपको आ गया 20। x किसको माने थे लड़कों की संख्या को, तो ये आपको 20 आ गया। लड़कियों की संख्या इसी में 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुने 20 यानी कि 40, यानी लड़कियां कितनी है 40 है, लड़के कितने हैं 20 है। ये फाइंड आउट हो गया है, ठीक है।
अब कहता है रोहित का क्रम 17वां है। चलिए यहां से देखते हैं, यहां से 17वें स्थान पर रोहित है। रोहित जो है वो 17वां स्थान पर है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इधर जो है ना कुल 16 छात्र होंगे, 16 विद्यार्थी होंगे, 16 विद्यार्थी इधर हैं, तब जाके ये 17वां स्थान पर, ये रोहित लड़का जो है 17वां स्थान पर तब आया जब इधर 16 लड़के लड़कियां यानी 16 छात्र छात्राएं होंगे, तब ये 17वां स्थान पर आया। और यहां कह रहा है कि यदि रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं? 9। इस 16 विद्यार्थी में से 9 लड़कियां हैं। 9 क्या है? लड़कियां हैं। तो इसका मतलब कितने लड़के यहां हो जाएंगे? 7 लड़के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 लड़के। तो 16 विद्यार्थी था तब न रोहित 17वां हुआ। तो इसका मतलब और कह रहा है कि 16 विद्यार्थी में 9 लड़कियां ही है, सवाल ही कह रहा है। तो इसका मतलब 7 लड़के होंगे। तो 7 लड़के रोहित से पहले हैं, ठीक है। अब प्लस रोहित जो है ना 8वां लड़का है, यानी 7 लड़के इधर प्लस 1 रोहित, यानी कि 8 लड़के यहां तक हो गए हैं। तो अब कितने लड़के होंगे? तो लड़कों की संख्या तो 20 ही था, 8 तो निकल ही गया, तो 20 में से 8 निकाल दीजिए, यानी रोहित के बाद कुल 12 लड़के और होंगे। माफ कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कीजिए। फिर से हम कर देते हैं। रोहित 17वें स्थान पर है, इससे पहले 16 होगा, तो 16 में 9 लड़कियां कह रहा है, तो 7 लड़के होंगे, तो 7 लड़के ये और 1 रोहित, 8 लड़के हो गए। यहां तक में कुल लड़के 20 ही थे, तो 20 में से 8 निकाल दीजिए, यानी कि इसके बाद 12 लड़के और होंगे। ऑप्शन नंबर 1 नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास लंबा हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं डीपली किसी चीज में डिस्कशन करता हूं। आप लोग परीक्षा में इतना बनाना नहीं है, बस गुना भाग कर लेना है। जैसे 60 लड़के लड़कियां थे, दुगुना था, हाँ 20-40 हुआ, है ना। रोहित 17वां पर है, तो ठीक है, इधर पहले 16 होगा, उसमें 9 लड़की होगा, तो यानी कि 17वां है तो 16 है, तो 7 लड़के होंगे, 1 रोहित हो गया, 8 हो गया। इसके बाद कितना? तो टोटल लड़का 20 ही था, 20 - 8 12। इस तरीका से चंद सेकेंड में आपको उत्तर निकाल लेना है कि रोहित के बाद कितने लड़के, तो यहां तक 8 हो गया, 20 में 12। इस तरीके से चंद सेकेंड में आपको उत्तर निकाल लेना है। तो वहां आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं और सवाल को भी सॉल्व कर रहा हूं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, कहता है साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंचती है। साइमा जो है वो पहुंचती है, साइमा जो है वो पहुंचती है 9:35 AM, यानी कि एंटी मेरिडियन, सुबह में, पूर्वाह्न में। और उसे जीनत ने बताया, जीनत ने क्या बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से 9:25 पर बस गई है, 9:25 AM पर बस गई है। यदि उसकी घड़ी 5 मिनट तेज है, 5 मिनट तेज है, और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी? देखिए साइमा एकदम 9:35 AM पर पहुंची है। जीनत बता रहा है कि मेरी घड़ी के अनुसार 9:25 में बस गई है, 9:25 में बस गई है, लेकिन मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट है। तो इसका मतलब सही समय जो है इसका 5 मिनट कम करके देखना होगा, क्योंकि किसी घड़ी फास्ट है। तो 9:20 AM में बस गई है, उसके घड़ी के हिसाब से 9:25 में गई है, लेकिन 5 मिनट फास्ट है जिनकी घड़ी, इसलिए ये बस 9:20 में ही गई है। 5 मिनट फास्ट है तो कम करके देख लेंगे, वास्तविक समय 9:20 हुआ। और कहता है प्रत्येक 20 मिनट पर बस है, तो अगली बस जो है वो कितने बजे होगी? तो वास्तविक समय जो 9:20 है, इसमें 20 मिनट हम लोग जोड़ देंगे, यानी 9:40 में अगली बस आएगी। और साइमा पहुंचा है वास्तविक समय 9:35 में, तो 9:35 में पहुंचा है और 9:40 में बस है, यानी कि 5 मिनट मात्र इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए होंगे आप लोग। जीनत अपने घर से हिसाब बता रहा था कि 9:25 में गई है, लेकिन कह रहा मेरे घर 5 मिनट फास्ट है, यानी कि वास्तविक समय में 9:20 में ही बस गई है। अब 20 मिनट में दूसरी बस आती रहती है ना, प्रत्येक 20 मिनट पर यहाँ बस है, तो 9:20 वास्तविक समय था, तो उसमें 20 मिनट जोड़ दिए, 9:40 बजे बस आएगी, यानी 9:40 सुबह में बस आएगी। 9:35 में पहुंचा वास्तविक समय, यानी 5 मिनट मात्र इंतजार करना है इसको, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 10,001, 20,022, 30,333 के योग में
क्या घटाया जाना चाहिए जिसे 17,069 प्राप्त हो। देखिए हम एक सिंपल इस पर पहले ले लेते हैं उदाहरण। अब यदि हम आपसे बात करें कि 8, 7, 8, 9, 10 के योग में, योग मतलब जोड़ के जोड़ में क्या घटाएंगे कि हमको 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो 9, 8, 17, 10, 27। 27 में क्या घटाएंगे 15 प्राप्त हो, तो टोटल 27 में से 15 माइनस कर दीजिए, यानी 12 घटाएंगे। इसमें से 12 घटाएंगे ना तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त किए, तीनों को जोड़ दिए, जो हुआ और जो प्राप्त करना उसमें से इसको माइनस कर दिए। वही काम यहाँ कर लेंगे, सिंपल तरीका में इसको तीनों को हम जोड़ लेंगे, है ना। 1 0 0 0 1 2 0 0 22 3 0 3 3 3 6 5 3 0 6। हमको 60,356 हुआ। प्राप्त करना है मात्र 17,069 ही। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 60 3 56 माइनस 17,069 हो गया। जो आएगा वही आंसर होगा। ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। आपको बताते हैं, लॉन्ग कट बताते हैं। पहले यहाँ देखिए, 6 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 5 है, 4 बचेगा, 10 तो 16 में से 9 गया 7। यहाँ 4 में से 6 माइनस होगा नहीं, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, एक लेंगे तो यहाँ 10 4 14 में से 6 गया 8, यहाँ 2 रह गया, 0 में 7 कैरी होगा नहीं, यहाँ से ले जाएंगे 5, 1 10 में 7 गया 3, यानी 43,287, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। होता ना कि 8, 9 और 10 में क्या घटाएंगे, छोटा सा एक सवाल ले लिए, 8, 9 और 10 में से क्या घटाएंगे कि हमको 15 प्राप्त हो। तो तीनों को जोड़ लिए 27 हुआ, तो 27 जो हुआ उसमें से जो प्राप्त करना उसको माइनस कर दिए, तो 12, यानी कि 12 घटाएंगे ना तो हमको 15 प्राप्त होगा। वही काम किए, तीनों को जोड़ लिए, जितना आया उसमें से इसी को माइनस कर दिए, जो 20 का संख्या है वो निकल गया। या इसको लॉन्ग कट में बनाइएगा तो वो ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि x घटाने पर अभिष्ट संख्या प्राप्त होगा, अभिष्ट संख्या प्राप्त होगा। तो क्या संख्या क्या, तीनों जोड़ने के बाद 60,356 में से घटाएंगे x, तब जाके हमको 17,069 प्राप्त होगा। यहाँ x तो माइनस में है ना, हम उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। हमको प्लस में x, हम प्लस माने है ना, x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस x माने हैं, तो हम पहले प्लस कर लेंगे x को। ये माइनस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस जाके प्लस हो जाता है। उधर 17,069 प्लस हो जाएगा x। हमको x का ही मान निकालना है, तो x को रखेंगे, बाद में हमको इधर भेज देंगे। तो ये यहाँ प्लस में है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा x, इसको हम इधर ले आए, इधर पहले से ये था ही और ये प्लस में है, पक्षांतर हुआ, दाहिने से बायां आया तो माइनस, प्लस था तो माइनस में हो गया। अब इसमें से इसको घटा दिए, घटा कितना हुआ, घटा के आपको हो गया, इसको घटाए ना तो 43,287 बराबर x, 43,287 बराबर x हो गया। ये x के बराबर है तो x भी इसके बराबर होगा, इसीलिए x बराबर 43,287, यानी यही घटाने पर हमको ये संख्या प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर फिर से 2। तो ये आपको लॉन्ग कट हो गया। परीक्षा में आपको इस तरीका से बनाना है कि तीनों को खट से जोड़े, क्या घटाना है देख लेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो है वो आंसर कर देना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। यहाँ तक आप लोग क्लास पेशेंस से देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, नमस्कार।